नमस्कार। यह है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। मैं लामिया नायडू आपको सुना रही हूँ अपनी लिखी कहानी जिसका शीर्षक है छलावा। अब तक आपने सुना इंस्पेक्टर ढाबा की तहकीकात में उलझा हुआ था और रात को उसने अकेले उस ढाबे की तरफ जाने का तय किया। अब आगे सुनेंगे छलावा का अगला भाग 6। रात को इंस्पेक्टर ढाबा पहुंच गया, अंदर से पूरा डरा हुआ, पर अपने आप को संभालते हुए वो खाने का ऑर्डर देकर बैठ गया। हमेशा की तरह चांदनी नौकर के साथ खाना लेकर आई। खाना परोसकर उसने कहा, कुछ और लाऊं साहब? नहीं, कुछ चाहिए होगा तो मांग लूंगा। चांदनी मुस्कुराकर पलटी ही थी कि इंस्पेक्टर ने कहा, तुम्हें तुम्हारे बाप ने मारा था ना, क्योंकि उन्होंने तुम्हें तुम्हारे प्रेमी के साथ देख लिया था। बड़ी बेरहमी से उसको भी मार दिया तुम्हारे बाप ने। चांदनी ने कुछ नहीं कहा और वो वहां से चली गई। थोड़ी देर में अमर सिंह आया। उसने पूछा, कुछ ला दूं क्या साहब? इंस्पेक्टर ने मना कर दिया। अमर सिंह ने पूछा, साहब आप मेरी बेटी से कुछ कह रहे थे? इंस्पेक्टर ने आसपास बैठे खाना खा रहे लोगों को अपना आईडी कार्ड दिखाते हुए कहा कि आप लोग अब यहाँ से जा सकते हैं। अब यहाँ कोई नहीं रुकेगा, ढाबा बंद हो चुका है। पहले तो सब थोड़े भड़कने लगे कि क्या दादागिरी है। जैसे ही इंस्पेक्टर ने थोड़ी सख्ती दिखाई, अपना आईडी कार्ड दिखाया और हवालात में डालने की धमकी दी, तो सब चुपचाप वहाँ से निकल गए। सबके जाने के बाद इंस्पेक्टर ने अमर सिंह से कहा, मैं तुम लोगों के बारे में सब कुछ जानता हूँ। एक तो तुमने अपनी बेटी का खून किया और साथ ही उसके प्रेमी का भी, और अब तुम लोग मिलकर उन मासूम लोगों को अपना निशाना बना रहे हो जिनका कोई दोष नहीं। आखिर चाहते क्या हो तुम लोग? इतने में चांदनी वहां आई। उसने कहा, किसने कहा मेरे पिता ने हमारा कत्ल किया? आपके पुलिस वालों को जो आसान रास्ता दिखा उसी पर कहानी लिख डाली। 3 लाशें थी, पर किसी ने ये तहकीकात नहीं की कि ये नौजवान जो था वो कौन था, कहाँ से आया और यहाँ क्यों आया था। आसपास के गांव वाले तो जानते थे कि मैं कैसी लड़की हूँ। मैं कैसे किसी को भी अपने कमरे में ले चली जाऊंगी। जो नौजवान मरा उसका नाम था प्रकाश एक ट्रक ड्राइवर था। वो लोगों का माल इधर से उधर करता था। वो हमारे गांव का था। उससे मेरी शादी पक्की हुई थी। वो जब भी इस रास्ते से गुजरता हमसे मिलकर एक दिन रुककर फिर जाता। मेरे पिता तो उसे अपना बेटा मानते थे। इस बार वो माल पार्टी को देकर लौटते वक्त हमें भी अपने साथ गांव ले जाने वाला था। हमने ढाबा बंद करने का भी सोच लिया था। मेरी शादी करवाकर मेरे बाबूजी भी गांव में बसने वाले थे। फिर वो क्यों हमारा कत्ल करते? मेरे बाबूजी जो सबकी मदद करते थे, कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ये बात भी सब जानते थे, फिर वो अपनी बेटी का कत्ल कैसे कर सकते थे? प्रकाश वहां आया और उसने कहा, साहब हमें उसकी तलाश है जिसने हमारी दुनिया बसने से पहले ही उजाड़ दी, और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होने दी कि वो इस 3 हत्याकांड का जिम्मेदार है। इंस्पेक्टर ने हैरानी से पूछा, तुम किसकी बात कर रहे हो? साहब मेरा हेल्पर चरण, जिसे मैंने ट्रक चलाना सिखाया था, पता नहीं था वो इसका ऐसा फायदा उठाएगा। मैं कुछ समझा नहीं। प्रकाश बोला, उस दिन मैं पार्टी का करोड़ों का माल लेकर आ रहा था, तब रास्ते में ही उसकी नीयत बिगड़ने लगी। उसने मुझसे कहा कि हम ये माल आधा आधा बांट लेते हैं। मैंने उसे डांटा कि फालतू बात मत कर, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। तब वो मजाक कर रहा हूं बोलकर चुप हो गया था, पर उसकी लालच उसकी आंखों में मैंने साफ देख ली थी, पर पता नहीं था वो ऐसा अपने इरादों को अंजाम देगा। हमेशा की तरह हम लोग यहाँ थोड़ा आराम करने के लिए रुके। मैंने उससे भी आराम कर लेने को कहा। रात को जब ढाबा बंद हो गया, हम सोने चले गए। चांदनी अपने कमरे में, मैं और बाबूजी और वो चरण आंगन में सो रहे थे। थोड़ी देर बाद चरण मेरे जेब से कुछ निकालने की कोशिश करने लगा। चांदनी तब अपने कमरे से बाहर शायद पानी लेने आई होगी
उसने उससे पूछा, क्या हुआ? चरण बोला, कुछ नहीं। चांदनी को शक हुआ तो उसने मुझे आवाज़ दी। इतने में चरण ने डर के मारे चांदनी को खंजर घोंप दिया। आवाज़ से मेरी नींद खुली तो उससे पहले मुझे और फिर सोते हुए बाबूजी को खंजर से मार डाला और मेरा ट्रक लेकर फरार हो गया। इंस्पेक्टर ने पूछा, पर इन सब में उन मासूमों की क्या गलती है? अमर सिंह बोला, साहब, आपकी पुलिस ने जो मन में आया वो कहानी बना दी। जिस पार्टी का माल था वो तो प्रकाश को चोर समझ रही है। आज अगर इतने सारे लोग यहाँ से गायब नहीं होते तो आप यहाँ कभी नहीं आते। हमारी कहानी कभी किसी के सामने नहीं आती। चांदनी बोली, साहब, असली मुजरिम को सजा मिलनी चाहिए। मेरे पिता और प्रकाश ये निर्दोष हैं। प्रकाश बोला, साहब, आप जाइए और उस चरण को ढूंढ कर लाइए। बोलकर तीनों देखते देखते गायब हो गए और ढाबा भी खंडहर बन गया। इंस्पेक्टर वहां से निकलकर पुलिस स्टेशन पहुंचा। आज की कहानी बस इतनी ही। आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी, जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। आप अभी सुन रहे थे लावण्या नायडू की आवाज़ में कहानी छलावा। यह फलक का चैनल किस्सा कहानी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि कहानी सबसे पहले आप सुन सकें। धन्यवाद।